स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं लघु कथा। लघु कथा का मतलब है छोटी कहानी। लघु मतलब छोटी और कथा मतलब कहानी। अब देखिए, लघु कथा लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है। नंबर 1, संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़ने के बाद ही कहानी लिखना आरंभ करें। यानी जो भी हमें लघु कथा आएगी एग्जाम में, उसमें संकेत बिंदु दिए होंगे, उन्हीं संकेत बिंदुओं को अच्छी तरह पढ़ने के बाद हमें कहानी लिखना आरंभ करनी है। नंबर 2, कहानी सत्य भी हो सकती है और काल्पनिक भी। नंबर 3, कथा का शीर्षक छोटा, आकर्षक व कहानी के अनुरूप होना चाहिए। यानी संकेत बिंदुओं को अच्छी तरह पढ़ने के बाद जब आप कहानी बनाओ तो उसी के आधार पर शीर्षक होना चाहिए। नंबर 4, कहानी का आरंभ रुचिपूर्ण होना चाहिए, यानी जो हमें लिखने में और सुनने में बहुत अच्छी लगे। नंबर 5, कहानी सरल शब्दों में होनी चाहिए। ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग कहानी में नहीं करना चाहिए। नंबर 6, कहानी हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए, क्योंकि अतीत की बातों से प्रेरित होकर ही हम उसे कहानी का रूप देते हैं। नंबर 7, पात्रों का चयन कहानी अनुरूप ही होना चाहिए। नंबर 8, कहानी में संवादों का प्रयोग उसे रोचक बनाता है। यानी कहानी में हो सके तो हमें संवादों का प्रयोग भी करना चाहिए। नंबर 9, अंत में कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है यह अवश्य लिखना चाहिए। यानी जब पूरी कहानी हम लिख लें, हमारी कहानी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हमें कहानी की शिक्षा जरूर लिखनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाती हूँ कि मान लो आपको सांकेतिक बिंदु दिए गए हैं एग्जाम में। मिट्टी का कटोरा, बूढ़ा व्यक्ति, शहर जाकर परिवार के साथ रहना, परिवार में बेटा बहू और पोता, असहाय होने के कारण परिवार की अनदेखी व दुर्व्यवहार, बच्चे का इन सभी बातों को ध्यान से देखना और वैसा ही करना। अब देखिए, इन सभी सांकेतिक बिंदुओं को पढ़ने के बाद हमने कहानी बनाई। शीर्षक लिया मिट्टी का कटोरा। एक असहाय, अकेला और वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहने शहर चला गया। वहां उसके परिवार में उसका बेटा बहू और एक पोता था। वृद्ध व्यक्ति, उसके बेटा बहू और पोता सभी एक टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कमजोर होने के कारण उस व्यक्ति के हाथ पैर कांपते थे, इसलिए खाना खाते समय उससे टेबल पर कुछ न कुछ गिर जाता था। 1-2 दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, किंतु कुछ दिनों के बाद उसके बहू बेटों ने उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। कोई भी चीज उसके ऊपर चिल्लाने लगते और उसे भला बुरा कहते। यह सब उनका बेटा बड़े ध्यान से देखता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस व्यक्ति की टेबल अलग एक कोने में लगा दी और एक मिट्टी के कटोरे में खाना देना शुरू कर दिया। खाना खाते समय वे जब भी उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखते तो उसकी आंखों में पानी आ जाता, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका बेटा एकांत में बैठा कुछ कर रहा था। उन्होंने पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, आपके लिए मिट्टी का कटोरा ढूंढ कर रखा है। क्यों बेटा? क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको इसी कटोरे में खाना दूंगा, जैसे आप दादाजी को देते हो। यह सुनते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। शिक्षा जैसी करनी वैसी भरनी। आशा करती हूँ कि आपको कथा लेखन अच्छे से समझ आ गया होगा।